हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नीड्स मैसेंजर। तो अब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे हम। इससे पहले हमने ओव्यूलेशन तक कंप्लीट कर लिया था गैमेटोजेनेसिस में। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। प्राइमेट यानी कि आप कह सकते हो मैमल, ठीक है। तो मंकी, एप्स और ह्यूमन बींग्स, इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो है वो बिगिन हुई थी एट पबर्टी, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो है वो बिगिन होती है एट पबर्टी पे, और इसको हम कहते हैं मेनार्के। पबर्टी क्या होता है? पबर्टी, द पीरियड ड्यूरिंग विच एडोलसेंस रीच सेक्शुअल मैच्योरिटी और बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। जब एक पीरियड होता है जिसमें एडोलसेंस जो होते हैं वो सेक्शुअल मैच्योरिटी पे पहुंचते हैं और बिकम मतलब कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज़ रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28-29 डेज। मेंस्ट्रुएशन जो है वो रिपीट होता है एट द एवरेज ऑफ 28-29 डेज में रिपीट होता है वो, ठीक है। द साइकिल इस साइकिल ऑफ द इवेंट, अच्छा, एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन के इवेंट को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और एक ओवम जो है वो ओवुलेशन के टाइम पे रिलीज़ होता है, मतलब रिलीज़ ऑफ ओवम को हम ओवुलेशन कहते हैं, और ये एट द मिडल ऑफ द साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। अब साइकिल स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल फेज से, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। और ये मेंस्ट्रुअल फ्लो कब तक होता है? 3 से 5 डेज तक होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो की वजह से क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग का ऑफ द यूट्रस और उसकी ब्लड वेसल्स का, जो कि लिक्विड फॉर्म करते हैं और जो कि कम्स आउट थ्रू द वेजाइना। मेंस्ट्रुएशन ओनली ऑकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। मेंस्ट्रुएशन जब ही होगा जब जो ओवम रिलीज़ हुआ है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ होगा। और मेंस्ट्रुएशन का ना होना इंडिकेशन हो सकता है प्रेगनेंसी का। इसके अदर भी कॉजेज़ हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है प्रेगनेंसी ही का इंडिकेशन हो। स्ट्रेस और पुअर हेल्थ की वजह से भी मेंस्ट्रुएशन कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। नाउ इसके बाद मेंस्ट्रुअल फेज़ के बाद आती है फॉलिकुलर फेज़। ड्यूरिंग दिस फेज़ द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। इस फेज़ में क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल जो होती है ओवरी की वो फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनती है, और साइमल्टेनियसली एंडोमेट्रियम भी रीजनरेट होती है थ्रू प्रोलिफरेशन, रैपिड प्रोग्रेस की वजह से, ठीक है। दीज चेंजेस इन द ओवरी और यूट्रस में चेंजेस आते हैं, किस लिए आते हैं? क्योंकि पिट्यूटरी और ओवरिन हार्मोन्स के लेवल में चेंज आ रहा है। द सीक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन यानी कि LH और FSH ये इंक्रीज हो जाते हैं इस फेज़ में ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज़, और स्टिमुलेट कर देते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट को, एज वेल एज जो ग्रोइंग फॉलिकल्स में से ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन भी वो स्टिमुलेट कराते हैं। बोथ LH और FSH जो है पीक लेवल पे पहुंच जाते हैं एट द मिडल ऑफ द साइकिल, यानी कि अबाउट 14th डे पे, ठीक है। अब रैपिड सीक्रेशन ऑफ LH का रैपिड सीक्रेट हो रहा है वो, और ये मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है मिडल साइकिल में। इसको हम LH सर्ज कहते हैं, जो कि इंड्यूस कराता है रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल को, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है, यानी कि रिलीज ऑफ ओवम। द ओव्यूलेटरी फेज इज़ फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। इसके बाद ल्यूटियल फेज होती है, ड्यूरिंग विच रिमेनिंग पार्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल का, वो ट्रांसफॉर्म होता है कॉर्पस ल्यूटियम में। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो सीक्रेट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, क्योंकि एंडोमेट्रियम जो है वो नेसेसरी होता है इम्प्लांटेशन के लिए फर्टिलाइज्ड ओवम की, एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी के लिए भी एंडोमेट्रियम जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाते हैं और कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है फिर? अगर फर्टिलाइजेशन की एब्सेंस है, मतलब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा आगे बढ़ रहा है, तो कॉर्पन ल्यूटियम जो है वो डिजनरेट हो जाएगा और क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा एंडोमेट्रियम बॉल में, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा और न्यू साइकिल मार्क हो जाएगी। ह्यूमन बींग्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स पे वो सीज होने लगती है। इसको मेनोपॉज कहते हैं, और जब स्टार्ट हुई थी एट द एज ऑफ पबर्टी, इसको हमने मेनार्क कहा था। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज़ एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन जो है वो इंडिकेटर है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का, और एक्सटेंड होती है बिटवीन मेनार्क और मेनोपॉज के। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स तक और नीट एस्पायरेंट्स